हेलो एवरीवन। आज हम 2018 का पेपर थोड़ा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा उसको देखेंगे। इस बारे में हमने पहले भी बात किया है, लेकिन आज हम उसको आपको बहुत अच्छी तरह से आराम से समझाते जाएंगे। सेक्शन ए में 40 मार्क्स का होता है। हमेशा हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, आप कह सकते हो कि उन चीज़ों पे हमारा ध्यान ज़रा कम हो जाता है। तो इन चीज़ों पे हमें कैसे ध्यान देना चाहिए और किस तरह से पेपर लिखना चाहिए, वो हम देखते हैं। आप सभी को पता है, पहला क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स का रहता है और वो उसमें 250 शब्दों में संक्षिप्त लेख लिखना होता है, यानी प्रस्ताव लेखन। प्रस्ताव लेखन में 3 तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे पहला 3 प्रश्न आपका निबंध से संबंधित होता है, एक कहानी लेखन होता है, एक चित्र लेखन होता है। अब जैसे कि इसका पहला टॉपिक आप देख लीजिए कि परोपकार की भावना लोक कल्याण से पूर्ण होती है। हमें भी परोपकार से भरा जीवन ही जीना चाहिए, विषय को स्पष्ट करते हुए अपने विचार लिखें। अब ये सोचो कि इस पेपर में, इस कहानी में, इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो परोपकार की भावना को बड़ा महत्व दिया है और उसके बारे में आपसे कम से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे हैं। परोपकार की भावना पहले वो बताना है कि वो क्या है, लोक कल्याण से पूर्ण होती है, किस तरह से लोक कल्याण से परोपकार की भावना पूर्ण होती है, फिर हमें परोपकार से भरा जीवन जीना चाहिए और इन विषय पे स्पष्ट करते हुए लिखना है। वैसे दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। आजकल देश में आवासीय विद्यालयों की बाढ़ सी आ गई है। आवासीय विद्यालय, बोर्डिंग स्कूल, ये समझ लीजिए। बच्चे कई बार इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आवासीय विद्यालय मतलब क्या। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के विद्यालयों की अच्छाइयों एवं बुराइयों के बारे में बताते हुए वर्तमान में इनकी आवश्यकता पर अपने विचार लिखना है। मतलब आवासीय विद्यालय क्या है, ये इसकी संख्या क्यों बढ़ रही है और छात्रों के जीवन में इस विद्यालय की क्या उपयोगिता है, इसकी अच्छाई, इसका प्लस पॉइंट, इसका माइनस पॉइंट, दोनों चीज़ों पर अपना विचार लिखना है और वर्तमान समय में क्या कंडीशन है। दूसरा तीसरा है प्रश्न, संयुक्त परिवार में किसी ऐसे उत्सव के आनंद का विस्तार से वर्णन कीजिए जहां आपके परिवार के बुजुर्ग सभी उपस्थित हों। अब देखिए, आज संयुक्त परिवारों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। तो संयुक्त परिवार की संख्या कम हो और ऐसे किसी संयुक्त परिवार हो और ऐसे किसी जगह जहाँ पे सब मिल के किसी उत्सव का आनंद ले रहे हों। कई बार आप अपने परिवार में देख सकते हो और वहाँ पर परिवार के बच्चे भी हों, बुजुर्ग भी हों, सभी मतलब वहाँ उपस्थित हों, तो सब वहाँ का माहौल, बच्चों का एक्टिविटी, बुजुर्गों के विचार, सारी चीजें लिखनी है। और चौथा प्रश्न आपका आ जाता है कि एक ऐसी मौलिक कहानी लिखिए। कई बार होता है कि इस उक्ति के आधार पे मौलिक कहानी लिखिए। इसमें लिखा है कि ऐसी कहानी लिखिए जिसके अंत में यह वाक्य लिखा हो, अंततः मैं अपनी योजना में सफल हो सका या हो सकी। अब इस कहानी का अंत में अंतिम शब्द या अंतिम लाइन इस तरह से होना चाहिए कि अंततः मैं अपनी योजना में सफल हो सका या हो सकी। तो कोई योजना होगी जो समाज कल्याण की हो, परोपकार की हो, अच्छी बातों के हो, विचारों का हो। ऐसी योजना पर एक कहानी लिखना है। मौलिक कहानी यानी सही में वो कहानी हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप सोनू मोनू चिंटू मिंटू की जो कहानियां बनाकर लिखते हो, इमीडिएट बनाने लगते हो, खुद को राइटर समझ लेते हो। ऐसा नहीं समझना है। आप ऐसी कहानी जो पहले पढ़ी हो, सुनी हो और अच्छी तरह से आती हो और वो कहानी के रूप में जानी जाती हो, ऐसी मौलिक कहानी लिखिए। और लास्ट पांचवा प्रश्न आपका चित्र के आधार पे है। चित्र आपका सामने है, तो चित्र के आधार पे परिचय देते हुए कोई लेख या कोई घटना या कहानी लिखे जिसका सीधा और स्पष्ट संबंध इस चित्र से हो। ऐसे प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों को हम कई बार
गौर से पढ़ते भी नहीं हैं और चित्र देखा, हाँ, हाँ, ठीक है, किसी विद्यालय का है, इमीडिएट हम लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी उम्मीद से सबसे पहले आपको चित्र ध्यान से देखना है, चित्र के बारे में बताना है, फिर किसी घटना या किसी कहानी से या किसी लेख से इसको कनेक्ट करना है और फिर इसके बारे में लिखना है, क्योंकि 250 शब्द इसके बारे में भी लिखना होगा। और जो बच्चा प्रस्ताव लेखन अच्छी तरह से लिखता है, इसमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं और वही बच्चे अच्छी तरह से मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। अब हम मान लीजिए ये प्रश्न पत्र आपको आ गया या जिन बच्चों को आया 2018 में, उनमें जिन बच्चों ने इन चीजों को अटेंड किया और क्या-क्या कमियां हुई, क्या-क्या गलतियां उन्होंने की, वो चीजें उन्होंने बताया है। अब हम उस चीज को भी ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इस विषय पर अधिकांश विद्यार्थी अपने विचार स्पष्ट करने में सक्षम रहे, सफल रहे, अधिकांश, ज्यादातर। लेकिन कुछ छात्र विषय से भटक गए। कुछ छात्रों ने अपठित गद्यांश ही उतार दिया, मतलब अपठित गद्यांश जो पढ़ते हैं वही लिख दिए। कुछ छात्रों ने महायज्ञ के पुरस्कार कहानी का रूपांतर कर दिया, महायज्ञ का पुरस्कार का कहानी ही लिख दिया। इस पर परोपकार की भावना देखा, सोचा ये कहानी हम पढ़ेंगे, क्यों अपना दिमाग लगाए, ये कहानी लिख देंगे, कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है बच्चों। सबसे पहले भूमिका तथा उपसंहार पर विशेष ध्यान दें। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। आप किसी चीज को बेचने से पहले ये बताते हो ना, ये क्या चीज है, इसकी क्या जरूरत है, ये कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सारी चीजों पर आपका ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, भाषा संबंधी त्रुटियां भी पाई गई। कई बार हमने पढ़ाते समय आपको बताया कि सबसे बड़ी गलती हमारी भाषाओं की होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, भाषाओं पे ध्यान नहीं देते। हमारी भाषा वैसे ही थोड़ी अशुद्ध है। हम मुंबईकर है तो हमारी भाषाओं में मराठी, गुजराती, इंग्लिश तीनों मिक्स होता है। तो थोड़ा भाषाओं की गलतियां बच्चों में पाई गई। मुहावरों का पर्याप्त यानी पूरी तरह से ढंग से प्रयोग नहीं किया गया और ज्यादातर छात्रों ने साधारण भाषा का प्रयोग किया। मैं खाएगा, मैं जाएगा, वो परोपकार करता है, ये करेगा, मैं करेगा, ऐसा भाषा नहीं होना चाहिए। साहित्यिक भाषा होनी चाहिए। तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा टॉपिक था आवासीय विद्यालय। इस पर बहुत सारे छात्रों ने लिखा, परंतु कुछ छात्र इसका अर्थ समझने में विफल रहे, यानी उनको अर्थ ही नहीं समझ में आया। उन्होंने सरकारी विद्यालय का वर्णन कर दिया। आप समझ रहे हो आप प्रश्नों में क्या गलतियां होती है। आवासीय विद्यालय के बारे में आया, बोर्डिंग स्कूल, और उन्होंने वर्णन किया सरकारी विद्यालय का, तो मार्क्स कैसे मिलेंगे बच्चों, ये ध्यान रखिए। और कोई छात्रों ने अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को स्पष्ट नहीं कर पाए। वो उपसंहार, शीर्षक, सभी का अभाव देखा गया और मतलब मेन पॉइंट्स भी नहीं कर पाए। भाषा में अशुद्धियां दृष्टिगोचर हुई, यानी दिखाई दे रही थी कि भाषा कितनी अशुद्ध है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तीसरा था प्रश्न। अब उसमें देखते हैं कि जैसे कि कुछ विद्यार्थी प्रभावशाली ढंग से अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम रहते हैं, तो कुछ छात्र जो है वो मौलिकता का अभाव रहता है, सच्चाई ही नहीं है उनकी कहानी में, विचार में, और वो अच्छी तरह से रुचिकर ढंग से यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसको व्यक्त नहीं कर पाते। उत्सव का वर्णन किया है परंतु संयुक्त परिवार पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। उत्सव दिवाली हो या कोई भी शादी हो, विवाह हो, किसी उत्सव का उन्होंने वर्णन तो कर दिया, लेकिन परिवार एक साथ है, किसके क्या विचार है, किसका क्या, किसको किस चीजों में रुचि है, कौन उसमें ज्यादा प्रसन्न हो रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सारी चीजों का ध्यान कम दिया गया। कुछ छात्रों ने तो यात्रा, पिकनिक, मेला, पिक्चर, मॉल आदि को उत्सव मान लिया। अब सोच लीजिए कि हिंदी का लेवल क्या है। आप इन चीजों को एक साधारण सा टॉपिक आप समझ नहीं पाते हो। तो ये जो है एनालिसिस करके लिखा है, जहां पर बच्चों ने ये गलतियां की है और ये कई बार हम बताते हैं। आज मैं इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि आप देखिए, इस कुछ बच्चों में कहीं आप भी तो नहीं हो, कहीं आप भी तो ये चीजें नहीं समझ पाते हो कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमने किया या नहीं किया। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है कि अधिकतर इस विकल्प का चयन करते हैं हम कि भाई
एक मौलिक कहानी हो, मौलिक कहानी में कभी-कभी हम किसी उक्ति को देते हैं कि इस उक्ति के आधार पे कहानी लिखी और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम कहते हैं कि इसका अंतिम शब्द ये आना चाहिए कि हाँ, चलिए हमारा ये लाइन के से हमारी कहानी अंत होनी चाहिए। लेकिन उसमें भी क्या करते हैं कि कुछ अब बच्चे बहुत अच्छी ढंग से अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, अपनी कहानी लिखते हैं और कुछ बच्चे छात्र कल्पना तथा मौलिकता क्या कल्पना क्या है और मौलिकता क्या है, ये दोनों में डिफरेंस है। मौलिकता यानी यथार्थ, बिल्कुल सही ढंग से और यहाँ पे कल्पना अपने विचारों में खोए हैं और कुछ भी लिख रहे हैं। और अपने विचार को रुचिकर ढंग से अभिव्यक्त नहीं रुचिकर यानी इंटरेस्टिंग कहानी कब पढ़ेगा इंसान जब इंटरेस्टिंग हो आप कहानी एकदम दुखी आत्मा की तरह कुछ भी लिख रहे हो और कुछ भी इमीडिएट कहानी बना रहे हो और लिख रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा उससे आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं छात्रों ने उत्सव का वर्णन तो किया आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी बात है कि भाषा के संबंधित अशुद्धियां पाई गई ये हर प्रश्न में आपके आ रहा है प्रस्ताव लेखन में बच्चों और जब आपको ये चीज कहा जाता है तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हो कि हर चीज में आपकी भाषा में अशुद्धियां पाई गई मुहावरों का कहानी में मुहावरों का प्रयोग बहुत हम कहते हैं ना भाषा बहुत सुंदर हो जाती है और मतलब दिखने में काफी सुंदर लगती है पढ़ने में अच्छा लगता है इंटरेस्टिंग होता है मुहावरे अगर लिखे हों और आपका कहीं मुहावरे पर प्रयोग पर बल ही नहीं दिया है प्रस्तावना और उपसंहार कंक्लूजन पर कोई ध्यान नहीं दिया प्रस्तावना यानी किसी भी चीज को लिखते हो तो कहानी का भी एक राजा था वो वहां का राजा था या उसने इस तरह से ये काम किया तो इंट्रोडक्शन तो हम देते ही है ना तो कहानी जब भी शुरू करो तो कुछ इंट्रोडक्शन दो कंक्लूजन अंत में आपने उस लाइन को बोलना है तो वो क्यों बोला किस लिए बोला किस परिस्थितियों में बोला तभी कंक्लूजन आता है तो उस पर यथोचित ध्यान मतलब उचित ढंग से ध्यान नहीं दिया चित्रलेखन वैसे भी चित्र लेखन बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और चित्र का वर्णन करने में मुख्य बिंदुओं का अभाव पाया हाँ इसमें 4 बच्चे हैं तो ईंट ले रहे हैं तो पुस्तक लेकर जा रहे हैं तो सबने यूनिफॉर्म पहनी है ये 4th 5th वाले बच्चों का लैंग्वेज इस्तेमाल आप करते हो तो इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों एक सही ढंग से लिखो कुछ छात्रों ने टैब को पुस्तक समझ लिया है कुछ छात्रों ने कंप्यूटर शिक्षा पर लिखा तो कुछ ने सर्व शिक्षा अभियान पर लिखा दोनों विचारों का मिश्रण करने में छात्र सक्षम नहीं रहे यानी छात्र सफल नहीं रहे लेखक में वर्तनी तथा वाक्य संरचना संबंधित अशुद्धियां पाई गई वर्तनी समझते हो मात्राओं का मिस्टेक और ये सारी चीजों इन सारी चीजों की कमियां पाई गई हैं मैं इसको इस तरह इसलिए इस इतने डिटेल में आपको पढ़ रही हूँ कि ये टॉपिक आने के बाद एनालिसिस करके ये बताया गया है कि कुछ छात्र तो ही इसको कर पाते हैं लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो टॉपिक समझ नहीं पाते आपने हर जगह देखा कि भाषाओं में अशुद्धियां हैं मात्राओं में गमियां हैं गलतियां हो रही है तो इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा अब आप देखिए कि इन सारी चीजों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा निबंध या कहानी बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है और इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए शब्द संग्रह शब्द हमारे पास है तो हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं अब देखो मार्किंग किन किन चीजों पे दिया गया है कि जैसे संक्षिप्त लेख परोपकार की भावना का लोक कल्याण के कार्यों का वर्णन इसका इंट्रोडक्शन फिर जीवन में परोपकार का महत्व फिर उपसंहार यानी कंक्लूजन दूसरा है जैसे आवासीय विद्यालयों में छात्रों के जीवन में उपयोगिता का वर्णन इस प्रकार के विद्यालयों की अच्छाई बुराई का वर्णन और वर्तमान में इन आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दिया जाना ये हमारा कंक्लूजन होना चाहिए थर्ड क्वेश्चन हमारा होता है कि परिवार परिवार में हमने बोला था ना कि किसी उत्सव का वर्णन तो परिवार किसे कहते हैं सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन ये होना चाहिए था और उसके विषय में वर्णन होना चाहिए फिर संयुक्त परिवार फिर उसके विषय का वर्णन उत्सव संयुक्त परिवार में मनाया जाना और फिर कंक्लूजन तब आप अच्छी तरह से ये पॉइंट्स देखिए मौलिक कहानी का इंट्रोडक्शन भूमिका कहानी जिनमें योजना का वर्णन विस्तार किया गया हो ऐसी योजना जिसके अंतर्गत आप ये लाइन ये अंतिम में ये लाइन ये पंक्ति आप बोलो और सीख
ये हमेशा हम पढ़ाते हैं आपको, तो इन चीजों को फॉलो करो। और यहाँ पर जब एनालिसिस करके ये लिखा गया है कि कुछ बच्चों ने ये चीजें नहीं लिखी, तो उस कुछ बच्चों में कहीं आप ना आ जाओ, इसलिए आज का ये टॉपिक जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ते जाइए। अब देखिए, चित्र के आधार पर बनाकर परिचय देते हुए कोई ना कोई घटना लिखना है। अब आपका आता है दूसरा प्रश्न, जो 7 मार्क का होता है, पत्र लेखन। एक टॉपिक आपका हमेशा फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। हमेशा हम आपको क्लास में दोनों तरह के पत्र पढ़ाते हैं, ताकि आपके जो बच्चा जिसमें कंफर्ट महसूस करता हो, जो आसानी से लिख सकता हो, उस वो लेटर लिख सके। अब जैसे कि आप पहला टॉपिक देख लीजिए, विद्यालय में सफाई अभियान दल के नेता हैं। मान लीजिए, एक योजना के अंतर्गत आप छात्रों के एक दल को किसी इलाके में सफाई के प्रति जागरूक करने हेतु ले जाना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य जी को इसके लिए स्वीकृति हेतु, परमिशन, स्वीकृति यानी उनकी परमिशन के लिए आपको पत्र लिखना है। और दूसरा है कि पिछले महीने कुछ प्रयास द्वारा विद्यालय के छात्रों ने कुछ धनराशि एकत्रित कर मूक बधिर, मूक बधिर इंग्लिश में भी दिया है, तो विद्यालय के विद्यार्थियों की सहायता की थी। इसका वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए और बताइए कि हमें समाज के विकलांग लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए और उनकी सहायता के लिए किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। अब आप लोगों ने पत्र में, मतलब ऑल ओवर आईसीएसई वाले बच्चों ने उस पत्र में क्या लिखा और क्या गलतियां की, उसको पढ़ते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों ने इस विषय को चुना कि पत्र का प्रारूप सही दिशा अर्थात बाईं तरफ से नहीं लिखा था। आपको पत्र का प्रारूप पहले ही बताया जाता है, फॉर्मेट जिसको हम कहते हैं। प्रारूप में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां पाई। क्यों? क्योंकि आप एड्रेस लिखने में भी गलती किए होंगे। कुछ छात्रों ने पता व दिनांक लिखते समय अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया। कुछ छात्रों ने पत्र के अंत में आज्ञाकारी शिष्य के स्थान पर भवदीय शब्द का प्रयोग किया। अब हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आज्ञाकारी शिष्य होगा, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे कुछ छात्र योजना व इलाके को अपने लेखन में स्पष्ट करने में असमर्थ रहे। दल का नेता बनकर अनुमति किस प्रकार प्राप्त करनी चाहिए, इसमें भी कई छात्र विफल रहे कि हमें प्रिंसिपल से हमें अनुमति चाहिए कि हमें ये काम करना है, या हम छात्रों को एक समूह बनाकर हम इस कार्य के लिए लेने जा रहे हैं, इसका अनुमति चाहिए, जिससे विद्यालय का नाम भी और विद्यालय के बच्चों को कुछ अलग से करने की प्रेरणा भी मिले। तो ये सब में भी विफल रहे। कुछ छात्रों ने अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा सफाई कार्यक्रम में भाग लेने का पूरा वर्णन कर दिया। वर्तनी भाषागत अशुद्धियां लेखन में दृष्टिगोचर हुई। औपचारिक शब्द जैसे सविनय निवेदन, धन्यवाद का लोप हो गया। लोप हो गया मतलब गायब हो गया। आप समझे कि पत्र लेखन भी हम सही ढंग से नहीं लिख पा रहे।